मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये सब जिंदा रहेंगे। अच्छा, मेरा मानना अपना ये है कि शिवाजी महाराज, शिवसेना के भी हमारे किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता, ना मुगल मर सकते हैं। मान सिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। ये क्या बात करता है यार। तो अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है, और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मान सिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन मान सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जय सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए, और कोई सेंस है इस बात की? और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए, उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। औरंगजेब का नाम हटा दें, जिन्होंने आप शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराया। लेकिन 3-4 नाम बता रहे हैं कि वो हट जाए। सुधांशु जी लेकर आए हैं एक रिक्वेस्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए ये लोग भी कैसी वाहियात बातें करने लगते हैं। इन लोग देखिए औरंगजेब पे नहीं बोल पाए, इधर उधर चले गए। तुम्हें ये भी बात तो सही है। तुम्हें ये भी बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को लाने के लिए, तो वो वचन दे के आए थे कि ना ये गिरफ्तार होंगे, ना इनके खिलाफ कोई बदसलूकी होगी। और इसका प्रमाण शिवाजी के राजकवि भूषण ने खुद लिखा है कि जब शिवाजी दरबार में पहुंचते हैं तो उनको 6000 के मनसबदारों के पास बैठने के लिए कहा जाता है, जिसको देखकर शिवाजी को बुरा लगता है और वो जाकर उलेमा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। औरंगजेब चाहता तो उसी समय उनको मारा जा सकता था, पर उसने देखा कि अगर मैंने यहां पे कुछ किया तो जितने लोग हैं उनके तलवार अपने मुंह पे हाथ जा चुके थे, यहां पे खून खराबा हो जाएगा, इसलिए इतना अपमान सहकर वो चुप रहा। जिसको भूषण ने लिखा है कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो सबसे ऊपर खड़े रखने के योग्य था, ताहिक ठाड़ो कियो 6000 के नियरे, उसको 6000 के मनसबदारी के साथ खड़ा किया। जानगर गमन गरल गुस्सा उर धारी, यानी गुस्सा उर में धार कर, किन्हों न सलाम न वचन बोले सियरे, शिवाजी ने ना उसको सलाम किया ना कोई अच्छे वाक्य बोले। और भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमकी के लाल मुख सिवा का निरख बहे, स्याह रंग नवरंग सिपाह मुख पियरे। यानी उसके बाद जो उनका गुस्से का चेहरा देखा तो नवरंग एक वन ऑफ द एडजेक्टिव था औरंगजेब का, उसका रंग जो था स्याह पड़ गया और सिपाहियों का रंग पीला पड़ गया। जनाब ऐसा नहीं था जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी वजह से औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि अगर मैंने किया तो उसके बाद जयसिंह और राजपूतों का भी रिएक्शन मुझे सामना करना पड़ेगा। मगर अभी तक नहीं बोल पाया असीम वकार साहब कि अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल करना, ऐसा कोई आदर्श आप अपने परिवार में चाहेंगे? सगे बाप को जेल में डालकर पानी के लिए तरसाना, मुझे लगता है ऐसे बाप को। और मैं एक और बात बताना चाहूं, दारा शिको वो व्यक्ति था जिसने संस्कृत सीखी, उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। और असीम वकार साहब आपको पता उस अनुवाद का क्या नाम था? सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। मगर कोई, मैं आज के जमाने में कट्टरपंथी मुस्लिम और सेकुलर दल को नहीं देखता हूं दारा शिकोह की जयंती बनाता हूं। दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, और उसने कहा कि इस्लाम में जिस रहस्य ज्ञान की बात है वो वास्तविक ज्ञान उपनिषदों में है। ये दारा शिकोह ने लिखा। और काशी के पंडित राज जगन्नाथ से उसने संस्कृत सीखे। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा जो कहता है मैं गंगा जमुनी तहजीब को मानता हूं, वो दारा शिकोह की जयंती नहीं मनाता। उन 2007 में 300 साल हुए थे औरंगजेब की मौत। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।